Hello students, welcome back. Welcome to this exam oriented series of 12th chemistry. We are dealing with some previous board exam questions from chapter electrochemistry, and we have already discussed 15 questions. So now we move on to a 16th question. तो हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी 15 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे 16th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो 16th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट समझिए कि क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, 2022 में बोर्ड के अंदर पूछा गया है। अब क्वेश्चन देखिए क्या, वाई ऑन डाइल्यूशन द लैम्डा एम दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH इंक्रीजेज वेरी फास्ट while that of CH3CONA increases gradually। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये कि इनमें से आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एसिटिक एसिड है। नाउ दिस इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। हम बताएंगे कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि एसिटिक एसिड है, जब उसमें उसको डाइल्यूट किया जाता है, उसमें पानी मिलाया जाता है तो उसकी कनेक्टिविटी एकदम से बढ़ जाती है। लेकिन जो CH3CONA सोडियम एसीटेट जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी मोलर कनेक्टिविटी धीरे धीरे क्यों इंक्रीज होती है। तो हमने ये क्वेश्चन बताना है। तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है। बस आप ये देखिए कि जो वीक एसिड हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, उनकी कनेक्टिविटी एकदम से क्यों बढ़ जाती है डाइल्यूशन पे यानी पानी मिलाने पे, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनकी जो कनेक्टिविटी है मोलर कनेक्टिविटी वो धीरे धीरे क्यों इंक्रीज करती है। तो ये हमें इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड बिकम्स ग्रेटर देन E0 सेल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, पूछने का तरीका अलग था। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग डील करेंगे अभी। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में जो कि हमें एसिडिक एसिड दिया है उसमें मोलर कनेक्टिविटी एकदम से क्यों इंक्रीज कर जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, इन केस ऑफ दिस CH3COH विच इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो एसिटिक एसिड जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम इसको डाइल्यूट करते हैं, इसमें हम पानी मिलाते हैं, तो होता क्या है, जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो सोल्यूशन में इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि जो डाइल्यूशन करने से क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो बढ़ जाती है। यानी जैसे हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पानी मिलाएंगे तो वो और ज़्यादा मात्रा में डिसोसिएट होना शुरू कर देंगे। अब जब वो डिसोसिएशन बढ़ेगी उसकी, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है डिसोसिएशन होगी तो क्या होगा, आयंस की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा। डिसोसिएशन का मतलब यही होता है। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, और चूंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं इसकी वजह से जो कनेक्टिविटी है वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है। तो ये पहला कारण है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पर कनेक्टिविटी एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि डाइल्यूशन की वजह से नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में कि हमारे पास ऑलरेडी जो आयंस की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आयंस की संख्या तो बढ़ती नहीं है। लेकिन डाइल्यूशन करने से क्या होता है कि जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है आयंस के बीच में, जो आयंस जो अपोजिट आयंस हैं जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच सकते हैं, उनके बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो इसकी वजह से डाइल्यूट करने पर उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अपोजिट आयंस के बीच में वो कम हो जाती है, और बजाय कि वो एक दूसरे पे अट्रैक्ट होने के वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कनेक्टिविटी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, बेसिकली नंबर ऑफ आयंस पे। अगर आयंस की संख्या ज़्यादा होगी तो कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी। दूसरा क्या होता है, आयंस की स्पीड पे, कि वो कितनी फास्ट अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में डिसोसिएशन एकदम बढ़ जाती है, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में जहाँ पे नंबर ऑफ आयंस की संख्या तो पहले ही ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पे कनेक्टिविटी कैसे धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो जो वाटर है वो या किसी भी जिसमें हम सॉल्वेंट उसमें डाल रहे हैं, तो वो क्या करता है, उन आयंस के बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शंस हैं जो आयंस को आपस में एक दूसरे के करीब खींच रही है उसको कमज़ोर कर देता है। अब आयंस क्या होते हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं बजाय कि एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब सेकेंड पार्ट पर देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास सवाल पूछा गया है कि व्हाट हैपन्स if the external potential applied becomes greater than E0 cell of the electrochemical cell। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पे समझिएगा, इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी क्वेश्चन का आंसर है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा होता है, जहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन से हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी।
तो हर सेल जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं उसकी एक वोल्टेज होती है। मान लेते हैं हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना दिया और उसमें एक खास पोटेंशियल जो है प्रोड्यूस हो रही है। लेट अस अज्यूम कि जो उस सेल की पोटेंशियल जो है वो 1.1 वोल्ट है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर रिएक्शन हो रही है और जो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है वो कितनी है, 1.1 वोल्ट अज्यूम कर लीजिए। अब होता क्या है कि ये तो वो वोल्टेज है जो प्रोड्यूस हो रही है। अगर मैं बाहर से ही इसको सेल को 1.1 वोल्ट दे देता हूँ, उस केस में क्या होगा, अब दोनों तरफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर हो गया, जो प्रोड्यूस हो रही है जो हम बाहर से दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम रहेगा तो जो करंट का फ्लो है वो बिल्कुल रुक जाएगा। सेल विल स्टॉप वर्किंग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम ही नहीं करेगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिक करंट है। और इलेक्ट्रिक करंट कब होता है, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि एक पोटेंशियल हाई है, दूसरा पोटेंशियल लो है, लेकिन हमने दोनों पोटेंशियल बराबर कर दिए हैं, पहला भी 1.1 है, दूसरा भी 1.1 है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो ही नहीं करेगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करना बंद कर देगा। नाउ अब द क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस इफ द एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड बिकम्स ग्रेटर। अब अगर आप उस पोटेंशियल को 1.1 से भी ज़्यादा कर देते हैं, अब उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के जो डायरेक्शन का फ्लो है दैट गेट रिवर्स्ड। वो इलेक्ट्रॉन जो पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब पोटेंशियल बढ़ाने से वो उल्टी दिशा में मूव करना शुरू कर जाएंगे और आपकी जो सेल है जिसको आप पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह रहे थे वो बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब वहाँ पे जो है इलेक्ट्रोलिसिस होना शुरू हो जाएगा बजे के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो अगर ग्रेटर हो जाए ई सेल से, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल स्टार्ट वर्किंग और बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये ध्यान रखिएगा। देखिए क्या आंसर, The chemical reaction of the cell is reversed and current flows in opposite direction when opposing EMF is slightly greater than that of the cell। तो इसमें ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो सेल रिएक्शन है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन जो है वो भी रिवर्स हो जाएगी और सेल इनफैक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहेगा ही नहीं, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा बल्कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा रिएक्शन करने के लिए। तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो वोल्टेज है उससे ज़्यादा वोल्टेज उसे दे देते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है। आई एम श्योर स्टूडेंट आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।